अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास का ये हमारा एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर एक लेक्चर है। ये बेसिकली हम क्योंकि बेसिकली चीज़ें सारे डिस्कस कर चुके थे और अब ऑनलाइन क्लास के ऊपर हम आ गए। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स के ऊपर जो बात कर रहे हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पहले से क्योंकि हमारी डिसाइडेड हैं, तो वो हम किसी और लेक्चर में वीडियो के तौर पर फिर देंगे। और उसमें हमारा ये है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो उनका मकसद सोशल वेलफेयर होता है। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो बेसिकली कैश बुक की तरह एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। फिर उनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, और जो टर्म्स हैं थोड़ा सा डिफरेंट है इनकी, क्योंकि पर्पज़ में डिफरेंट है। जैसे कि प्रॉफिट अगर अर्न हो रहा है तो उसको सरप्लस बोलेंगे, या लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारी जो है वो डेफिसिट आ रही है। और बैलेंस शीट एज इट इज़ बनती है जैसे कि नॉर्मल बिजनेस के अंदर बनती है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारी इसकी हैं। इनकम अगर किसी कैपिटलाइज करना हो तो वो हम फिर कर देते हैं, इसको लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं। इसी तरह से फंड्स या कुछ स्पेशल पर्पस की कलेक्शन होती हैं तो उनको भी हम लायबिलिटी में लिखते हैं, ना कि उनको इनकम में लिखते हैं। वैसे जितनी भी रिसीट्स हैं वो आम हालात में जो है वो हमारी इनकम समझी जाती है, लेकिन जब तक वो इसमें हम कैपिटलाइज ना करें या फिर हमें स्पेशल पर्पज़ ना पता हो या लॉन्ग रन ना आ जाए तो फिर उसके हिसाब से हम उसको लायबिलिटी में लेके जाते हैं। इसी तरह से डेप्रिसिएशन भी होती है फिक्स एसेट्स की, आपको पता है कि वो एक्सपेंस होती है और दूसरी साइड से हमारे एसेट्स के ऊपर रिडक्शन आती है और एसेट्स के ऊपर एक लॉस आता है। इसी तरह से हमारे जो एडजस्टमेंट्स ऑफ इनकम है, अब इसमें आउटस्टैंडिंग या एडवांस इनकम मिलती है या हमें पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, तो इस सूरत में हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें जो रेलेवेंट ईयर की इनकम होगी वो तो हम ऐड कर देते हैं अगर कोई हमारी आती है। तो इसके अंदर जो है वो हमारी बैलेंस इसमें बैलेंस शीट में ये एसेट बन जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम ड्यू है और अभी तक आपने ली नहीं है। और इनकम जो अर्न करते हैं और ड्यू हो जाती है वो हमारे एसेट्स में आ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें जो रेलेवेंट ईयर की इनकम नहीं होगी वो हम दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की हो या फिर एडवांस में आपने रिसीव की हो, ये दोनों ही माइनस हो जाएंगी। और जो बैलेंस शीट है उसमें जो नेक्स्ट ईयर की आपने एडवांस में ले ली है बिफोर टाइम, वो आपकी लायबिलिटी जनरेट होगी और उसको हम रेड कलर से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से करंट ईयर को हम अगेन एक्सपेंडिचर में भी ग्रीन कलर से एक्सपेंस को करेंगे, जो कि एडजस्टमेंट होगा, और उसमें जो आउटस्टैंडिंग इस साल का होगा वो प्लस हो जाएगा, जो कि आपका रेलेवेंट एक्सपेंस होगा। इस तरह से पिछले साल का जो आपका एक्सपेंस इस साल में अदा हुआ है या पे हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे और उसको नहीं करेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट ईयर का आपने एक्सपेंस किया है उसको भी रेलेवेंट ईयर से माइनस करके हम अपना एसेट बनाएंगे, क्योंकि आपने बिफोर टाइम पे किया हुआ है और आपका वो एक किस्म का क्लेम है दूसरी पार्टी पर। तो इस तरह से ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने करनी है। इसमें करंट ईयर की ग्रीन में आ जाएगी और बाकी जो है वो लायबिलिटी को हम रेड कलर से शो करेंगे। तो लेट्स सी कि हम इसमें जो हमारा प्रॉब्लम है 7, जिसका मैंने आपको पहले व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया है, बुक आपके सामने है, तो आपने जो है वो इसको देखना है। इसी तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर एक ग्रांट है तो एक्सपेंस है, उसमें जो एडजस्टमेंट में दिया गया है वो प्रीवियस और करंट ईयर के दो आउटस्टैंडिंग एरियाज थे। अब जो दिस ईयर का प्रीवियस है रेंट है, आउटस्टैंडिंग है, उसको हमने प्लस कर दिया है, और जो प्रीवियस ईयर का 200,600 है उसको हमें माइनस कर दिया है। तो इस तरह से हम रेड कलर वाला जो है आपके सामने, वो आपने इसको माइनस करना है और जो इस साल का है वो उसको ऐड करके आपने, बेशक वो नेट अमाउंट वही बन रही है लेकिन इसके जो इफेक्ट होता है वो आपको पता है कि वो आगे जाकर इसमें आता है। तो अब हमारा जो रेंट है ये हम देख रहे हैं, इसकी जो ये ग्रीन वाला जो हमारे नज़र आ रहा है करंट ईयर का, इसको हम जाकर बैलेंस शीट में कैसे करेंगे वो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है कि भाई आपने आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का जो है वो आपके पास ये आउटस्टैंडिंग है और ये एज ए लायबिलिटी जनरेट होगा। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट आइटम है वो स्टेशनरी है, वेजेस हैं, रिपेयर्स है, ये रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, इनको डेबिट साइड पर ही किया जाता है। देन अगेन हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर बने हैं वो 21,808 बने, और
इसी तरह जो ये डिफरेंस होगा, ये जो ग्रीन में हम सरप्लस दे रहे हैं, ये फिर हमारी इनकम में से एडजस्ट हो गया है। तो इनकम साइड पर जो है वो एक्सपेंस एडमिशन फ़ी है, और इसके बहुत सारे, आपको पता है कि जो नॉन ट्रेडिंग है इसकी बहुत सारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के क्योंकि नॉन ट्रेडिंग है तो इसके एक्सपेंसेस और इनकम भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें एडमिशन फ़ी होती है, मेंबरशिप फ़ी होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो है वो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है एक मेन सोर्स है जो कि रेगुलर मेंबर्स की तरफ से आता है। इसमें भी प्रीवियस ईयर वाला 400 एंड नेक्स्ट ईयर का 600, ये दोनों जो है क्योंकि रेलेवेंट ईयर से नहीं है तो इसकी दोनों एडजस्टमेंट के माइनस हो रही है। और जो नेक्स्ट ईयर है इसको हमने रेड से और प्रीवियस ईयर को भी रेड से किया है। नेक्स्ट ईयर के दो इफेक्ट में होंगे जो कि हमने एडजस्टमेंट में देखा था, तो वो माइनस होकर हमारे जो लाइबिलिटी है उसमें चला जाएगा, और जो करंट ईयर होगा जैसे 936 है इसको हमने ऐड बैक कर दिया, और ये हमारा जो है वो ओवरऑल इसमें ऐड होकर 34,736 आ चुका है। तो ये एक एडजस्टमेंट हमने देखनी है तो उसमें क्या हुआ। तो अब इसमें देखें कि इसमें जो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर है वो 936 रुपीज़ एसेट साइड पर आ चुका है, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो हमारी 600 जो है वो नेक्स्ट ईयर का रेड कलर में हमने वहाँ से माइनस करके यहाँ लायबिलिटी में डाल दिया। तो इसी तरह हमारे पास लॉकर्स रेंट है, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस ईयर वाला माइनस एंड 180 करंट ईयर वाली इनकम जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 1060 जो है वो हमारी इसमें इनकम है जो कि हमने इसमें डाली है। तो हमारी जो टोटल इनकम्स बनी है ये हम रफ में देख रहे हैं आप, ये 36,896 हमारे पास जो है ये इनकम में है, और जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे 31,808 है। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारी इनकी इनकम हमारी ज़्यादा हो गई है और जो एक्सपेंस हैं वो कम हो गए। तो 5,088 रुपीज़ हमारा सरप्लस आया है, जो कि आपको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर लाना पड़ा। अब इसमें एक जो सरप्लस होता है ये क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फंड बनेगा और ये आगे जाकर लायबिलिटी में भी ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5,088 है ये हमने किया है। बाकी ये एज इट इज़ जो एसेट्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बिलियर्ड टेबल है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने इसमें की हैं। जबकि एक चीज़ और जो यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट है वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन है जो कि इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल जो है वो की है। तो इसको हमने नॉर्मल इनकम की बजाय, जैसा कि आपको पता है कि हम जो स्पेशल इनकम है उसका ट्रीटमेंट जो है वो हमने स्पेशल कलेक्शन या फंड्स में पढ़ा है कि एक ख़ास पर्पज़ के लिए जब एक फंड इकट्ठे होते हैं तो उनका जो पर्पज़ है क्योंकि वो लायबिलिटी की सूरत में लिखा जाता है जब तक कि वो यूज़ ना हो जाए, तो इसलिए ये जो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन आया था तो हमने 6,900 उसका एरियाज के साथ प्लस करके उसको 8,000 बना दिया। तो ये आपके पास टोटल जो है वो 8,000 है, और इसके एडजस्टमेंट में एरियाज क्योंकि ये हमारी इनकम थी एक किस्म की लायबिलिटी इसलिए बना रहे हैं कि ये क्योंकि एज ए इनकम तो है लेकिन क्योंकि इसका पर्पज़ लॉन्ग रन है तो इसलिए हम इसको लायबिलिटी में ट्रीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि ये रिसीवेबल भी है तो इसलिए ऑन द अदर साइड ये एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से यहाँ पर आ चुकी है। तो ये इस तरह से टोटल करके हमारा हुआ। तो ये जो मैंने स्टार लगाया ये बेसिकली टोटल एसेट्स जब होंगे 59,808 तो उसमें से जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा एक्सक्लूडिंग जो सरप्लस है तो वो आपके पास 43,520 हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि आपको समझ आ रहा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये नोटिफिकेशन बेल भी लें, और बाकी जो रेलेवेंट वीडियोज़ हैं वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।